सुबह का समय। शहर के सबसे नामी बिजनेसमैन राघव मेहरा अपने ऑफिस में मृत पाए जाते हैं। उनका चेहरा खून से लथपथ है और ऑफिस की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश है, कातिल का चेहरा छुपा है हर चेहरे के पीछे। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ मौके पर पहुंचते हैं और मामले की गंभीरता को समझते हैं। राघव की पत्नी स्वाति आंसुओं में डूबी हुई है और उनका बेटा रोहन सदमे में है। अर्जुन उनसे पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अर्जुन और उनकी टीम को राघव के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जिसमें एक आदमी का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं होता। अर्जुन सबसे पहले राघव के बिजनेस पार्टनर विनोद खन्ना से पूछताछ करते हैं। विनोद और राघव के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी, लेकिन विनोद के पास पुख्ता अलिबी होता है। अर्जुन को शक होता है कि कत्ल किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ही किया है। इसके बाद अर्जुन राघव के बेटे रोहन से बात करते हैं। रोहन का रवैया अजीब होता है और अर्जुन को महसूस होता है कि वह कुछ छुपा रहा है। इसी बीच अर्जुन को एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक रहस्यमय आवाज अर्जुन का मजाक उड़ाती है, कातिल का चेहरा तुम्हारे आसपास ही है अर्जुन, ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो। दूसरा कत्ल। कुछ दिन बाद शहर की मशहूर सोशलाइट निधि कपूर अपने घर में मृत पाई जाती है। उसका कत्ल भी बिल्कुल राघव की तरह ही होता है, खून से लिखा संदेश और कोई सुराग नहीं। अर्जुन को समझ आ जाता है कि यह कोई सीरियल किलर है जो अपने पीछे सुराग नहीं छोड़ता। निधि का पति समीर अर्जुन को बताता है कि निधि और राघव के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। अर्जुन को अब इस बात का यकीन हो जाता है कि दोनों कत्ल आपस में जुड़े हुए हैं। जांच के दौरान अर्जुन को राघव और निधि के पुराने मैसेज और ईमेल मिलते हैं जिनमें दोनों के बीच किसी राज का जिक्र होता है। यह राज क्या है अर्जुन समझ नहीं पाते, लेकिन वह जानते हैं कि इसका सीधा संबंध कातिल से है। इसी बीच अर्जुन को राघव के घर की नौकरानी से पता चलता है कि राघव की पत्नी स्वाति और रोहन के बीच संबंध ठीक नहीं थे। अर्जुन को रोहन पर शक बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन को एक के बाद एक फोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। फोन पर वही रहस्यमयी आवाज अर्जुन का मजाक उड़ाती है और उसे नए नए सुराग देती है। अर्जुन को महसूस होता है कि यह कातिल खुद उसे चैलेंज कर रहा है। एक रात अर्जुन को फोन पर बताया जाता है कि अगला कत्ल एक हाई प्रोफाइल पार्टी में होगा। अर्जुन पार्टी में पहुंचते हैं और हर चेहरे को ध्यान से देखते हैं, लेकिन कातिल का चेहरा समझ नहीं पाते। अर्जुन को अंततः एक सुराग मिलता है। उसे राघव की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ है। अर्जुन उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश करता है और उसे मालूम होता है कि वह व्यक्ति राघव का पुराना दोस्त करण है, जिसे राघव ने बिजनेस में धोखा दिया था। करण को पकड़ने के लिए अर्जुन और उनकी टीम एक जाल बिछाते हैं। आखिरकार करण पुलिस के जाल में फंस जाता है और सच सामने आता है। करण ने राघव और निधि को इसलिए मारा था क्योंकि उन्हें लगता था कि इन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अर्जुन की तफ्तीश अभी खत्म नहीं होती। अर्जुन को एहसास होता है कि करण सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। अर्जुन अब भी सोच में पड़ जाता है, कातिल का असली चेहरा कौन है। अर्जुन करण से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि करण को यह सब करने के लिए कोई और उकसा रहा था। करण का असली मास्टरमाइंड कोई ऐसा था जो हर वक्त अर्जुन के साथ ही था, अर्जुन का अपना साथी इंस्पेक्टर राघव। राघव ही असली कातिल था जिसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर यह साजिश रची थी। राघव के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, उसने अर्जुन को हर कदम पर धोखा दिया था। अर्जुन और राघव के बीच एक अंतिम भिड़ंत होती है। अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि कभी कभी कातिल का चेहरा बहुत ही करीबी और विश्वसनीय होता है। राघव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है, क्या हम वास्तव में किसी का असली चेहरा देख पाते हैं? अर्जुन अकेला बैठा उस रात के बारे में सोचता है जब उसने पहली बार राघव को देखा था। उसे एहसास होता है कि जीवन में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। अर्जुन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ उठता है, लेकिन राघव की यादें हमेशा के लिए उसके साथ रहती हैं। इस कहानी का अंत न सिर्फ एक रोमांचक मोड़ पर होता है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर चेहरा वह नहीं होता जो वह दिखता है। कातिल का चेहरा असल में कभी कभी हमारे सबसे करीबी और प्यारे लोगों का भी हो सकता है।